सक्सेना मुर्दाबाद, विजय सक्सेना हाय हाय, विजय सक्सेना हाय हाय, विजय सक्सेना हाय हाय, मुर्दाबाद, विजय सक्सेना हाय हाय। शांत हो जाइए। विजय सक्सेना हाय हाय, प्लीज शांत हो जाइए। सुधा, बेटे यहाँ आओ, आओ, आओ बेटे, आओ। क्या ये सच है कि विजय सक्सेना के डर से कल तुमने अपनी जबान नहीं खोली? बोलो सुधा, डरो मत, यहाँ पे तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो, बोलो सुधा। क्या ये सच है कि कल जो तुम्हारे साथ घिनौनी हरकत की गई वो अधिकारी ने नहीं बल्कि मिस्टर विजय सक्सेना ने की? हाँ, ये सच है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग इसका नहीं, आपका खराब हो गया, वरना ऐसी गंदी हरकत आप कभी नहीं करते। सर ये झूठ है, एक साजिश है मेरे खिलाफ। सुधा को जरूर। क्या दुश्मनी है सुधा की आपसे? कोई वजह तो होनी चाहिए। जवाब दीजिए। सर मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये... आप जाने या न जाने, लेकिन आपकी भलाई इसी में है कि आप अपने किए पे शर्मिंदा होइए और मिस सुधा और अधिकारी से माफी मांगिए। नहीं तो सर हम लोग स्ट्राइक कर देंगे। इस कॉलेज को आग लगा देंगे। आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर उस गुनाह की माफी मांग रहा हूं जो मैंने नहीं किया है। I hate you, Sudha. I hate you. मैं इसी काबिल हूँ कि तुम मुझसे नफरत करो। तुम अब यहाँ किस लिए आई हो? मैं बताती हूँ, सुधा तुम्हारी दोषी नहीं है। आप दीदी ने मेरी इज्जत बचाने के लिए आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मैं मजबूर थी स्वीटी, मुझसे अपनी इस बहन का दर्द देखा नहीं गया। देखो, तुम ही देखो, उन दरिंदों ने अपने नाखून इसके जिस्म में कैसे गाड़ दिए थे। अगर सुधा उनका कहना मानती तो वो मेरी बेटी की इज्जत लूट लेते। हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। प्लीज दीदी को माफ कर दीजिए। कौन थे वो लोग? अब मैं ना अपनी बहन की इज्जत खतरे में डाल सकती हूँ और ना ही आपकी जान को। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ सुधा, लेकिन एक बात याद रखना, मैं मजबूर नहीं हूँ। ए डमरू। जी साहब। फटाफट 2 प्लेट समोसा ला। अभी लाया साहब। स्वीटी क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मेरी जगह कोई और आ गया है क्या? मजाक छोड़ो विशाल, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं भैया को हमारे बारे में पता चल गया तो? ओफो, तुम्हारे भैया हैं या मुगले आजम? विशाल। अबे ओ डमरू। जी साहब। ये क्या है? समोसा है साहब। और ये क्या है? कॉकरोच है साहब, कॉकरोच। अबे ओए, वहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? यहाँ फटका मार। लेकिन ये कॉकरोच है साहब, कॉकरोच। अबे तो क्या हुआ? खाना है तो खाओ, नहीं तो फूटो। तुम्हारा मतलब है कि हम ये गंदगी खाएं? चलो स्वीटी। अबे ओए, पहला पैसा रख, पैसा। अरे किस बात के पैसे? विशाल पैसे दे दो। नहीं, ये रोज रोज की दादागिरी नहीं चलेगी। आज फैसला हो ही जाए। ऐसा क्यों? दादा बनने की कोशिश कर रहा है? हाँ? अरे दादागिरी तो तुम कर रहे हो, सड़ी गली चीजें जबरदस्ती बेचकर अपनी जेब भर रहे हो। ये सड़ी गली नहीं, फर्स्ट क्लास चीज है। अब तू इसे खाएगा भी और इसकी तारीफ भी करेगा। उठा इसे और खा सबके सामने। उठा।
के बाद समोसे में तो क्या, अगर कैंटीन में भी कॉकरोच नजर आ गया ना तो मार मार कर तेरी शक्ल को समोसा बना दूंगा। ये आप ठीक नहीं कर रहे। क्या मतलब है तुम्हारा? सीधी सी बात है, जिस बात को सारा कॉलेज जानता है आप कैसे नहीं जानते? कौन सी बात? इस कॉन्ट्रैक्ट से आप मेरा नहीं बल्कि काली चरण का नाम काट रहे हैं, और काली चरण दूसरों को काटता है, खुद नहीं काटता। ऊपर वाले ने इस दुनिया में हर किसी का बाप पैदा किया है, और अगर कालीचरण अपने इस बाप को मिलना चाहे तो आकर मिल ले। प्रोफेसर साहब, आप अपने कलम भूल गए थे। लिखो। माननीय महोदय जी, हमें आपकी भेजी हुई एनसीसी की यूनिफॉर्म मिली। लड़कों की यूनिफॉर्म तो ठीक है, लेकिन लड़कियों की यूनिफॉर्म तो इतनी तंग है, इतनी कड़क है कि संदूक खोलते ही गोली अपने आप चल पड़ती है। आपका शुभ चिंतक राजवंश कोठारी। टाइप करके दस्तखत करवाने के लिए अभी आती हूँ। हाँ, अब तो इस उम्र में सिर्फ दस्तखत ही कर पाता हूँ। जल्दी आना। कौन है भाई? ये प्रिंसिपल का रूम है या पब्लिक का संडास? जब चाहा तब घुस गए। चलो बाहर जाओ, पूछ कर आओ कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अंदर तो मैं 7 साल तक था, अब मैं बाहर आ गया हूं। विजय सक्सेना, तुम? हाँ। कभी आए हैं? बैठो ना, बैठो ना। हाँ? आपके जेल जाने के बाद तो मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। हरिद्वार गया, 3 साल तक वहां पूजा पाठ करवाई। तिरुपति गया, वहां जाकर बाल कटवाए मैंने, तभी जाकर मन को शांति मिली है। लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली है। बैठो ना, बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं, तुम्हें बताने आया हूं कि 7 साल तक मैं तुम लोगों के बारे में सोचता रहा। आज से तुम लोग मेरे बारे में सोचना शुरू कर दो। नटवर नाम है मेरा। फौरन बदल डालिए, वरना वो आपका नाम क्या, गांव पता सब कुछ बदल डालेगा। क्या बकवास कर रहे हो कोठारी? होश में तो। वो आदमी कैसे होश में रह सकता है जिसने अभी अभी मौत की शक्ल देखी हो? मौत? कैसी मौत? विजय सक्सेना जेल से छूट गया है। विजय सक्सेना? क्या हुआ? साहब, हम अपने गांव मेरठ जाना चाहते हैं। क्यों? हमारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। लेकिन तुम्हारी माँ तो पिछले बरस मर गई थी। फिर जिंदा हो गई है, और अगर हम नहीं पहुंचे तो फिर मर जाएगी। क्या उल्टा सीधा बक रहे हो? नहीं, विजय सक्सेना के आने से सब उल्टा सीधा हो गया है। हम तो जा रहे हैं।
डॉक्टर असलम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। लेकिन ये खत लिखकर मुझे यहाँ बुलाया गया है। ऐसा ये खत मुझे भी मिला है। डॉक्टर असलम, अरे विशाल, एक खत मेरे पास भी है। एक जैसा खत सबको? लेकिन ये लिखा किसने है यार? मैंने। है? सर आप? हाँ मैं। जिस आदमी ने इल्म के दिए से तुम सबकी अंधेरी जिंदगियों को रोशनी में बदल दिया था, वही प्रोफेसर विजय सक्सेना आज जेल की अंधेरी कोठरी से छूटकर बाहर आ गया है। क्या विजय साहब जेल से छूट गए? भैया सुबह से भूखी प्यासी बैठी हूँ कि तुम्हें राखी बांधूं और तुम बस तेरा भाषण शुरू होता है ना तो रुकता है नहीं। बच्चों का एग्जाम सर पर है, पढ़ाऊंगा नहीं तो चलेगा कैसे? चला जा। ठीक है आप बैठो तो सही। अब जल्दी से राखी बांध दे। जी। राखी वाला राखे। ए राखी वाले, एक राखी देना। कौन सी दूं? किसके लिए राखी खरीद रही है बेटी? तेरा तो कोई भाई भी नहीं है। माँ, कोई भाई ऐसा भी तो होगा जिसकी बहन ना हो, क्यों नहीं उसे राखी बांधो? ये लो, बांधो राखी। किसको राखी बांधने जा रही हूँ बेटी, जिसे राखी का मतलब तक नहीं मालूम? पर ये कौन है माँ? क्या किया है इसने? इसने वो किया है जो आज तक किसी भाई ने नहीं किया। बहन की इज्जत बचाने के बजाय उसकी इज्जत लूट ली। बेशर्म, अभी तक जिंदा है। नाक वाला होता तो कब का रेल की पटरी पे अपनी जान दे देता। चल अंदर। हेलो नहीं, अब हिलो, क्योंकि तूफान सलाखों की कैद से आजाद हो गया है। कौन बोल रहा? अपने बाप का नाम भी भूल गया। कौन? विजय? हाँ, विजय सक्सेना। अपने बीवी बच्चों को जी भर कर प्यार कर ले, क्योंकि बहुत जल्द तेरी बीवी बेवा और तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। मेरी फिक्र छोड़ और अपनी सोच। मेरे आदमी तुझे चींटी की तरह मसल देंगे। तुम्हारी चींटियां हाथी के पांव के नीचे आ गई हैं। अब तू उनकी शक्ल भी नहीं पहचान पाएगा, समझा?